स्पर्श कर ले। को आदेश नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। बोले जब तक हमारी इच्छा हो भगवान हाजिर है। तो महाराज ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः, जिसके जीवन में ब्रह्म उस परम पिता नारायण का स्मरण हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, घर में रहकर भी केवल कृष्ण नाम का यजन करते थे। और प्रशांत, जो हर समय प्रसन्न रहे और हरि नाम स्मरण करे, बताइए उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है इस जीवन में। ये है सुदामा के विशेषण। परीक्षित ने कहा राजन इतनी बड़ी विशेषता, ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः। और महाराज इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सु माने सुंदर और शीला माने जो शीलवान हो, दयावान हो। शीला में सुदामा की अपेक्षा। भागवत में सुशीला को बताया गया है जिसकी तृष्णा विशाल हो उसको दरिद्र की संज्ञा दी गई है। ओवा दलिद्रो विशाल तृष्णा। सीताराम, जिसके जीवन में दरिद्रता हो, तृष्णा हो, उसको दलिद्र कहा गया। पर महाराज इसके मन में था कि सीताराम जी कुछ आ जाए। महाराज घर की दशा देखिए, छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चों को जब भूख लगती थी तो बच्चे कहते हैं माँ भोजन दो, और सुशीला कहती थी कि देखो भोजन वो चूल्हे में चढ़ा है, पक रहा है। और बच्चे उस चूल्हा की आग को देखते देखते सो जाते, फिर सुबह हो जाती। और फिर भी सीताराम जी सुदामा प्रसन्न प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इतने में भी प्रसन्न उसके मन में ना पड़े, ऐसे जितेंद्रिय थे हमारे सुदामा। दूसरा दिन हुआ, बच्चे बोले माँ भूख लगी है, सारा दिन चढ़ा है, रात्रि हो गई। बोले बेटा आज तो एकादशी है, व्रत रहा जाता है। और बच्चे सो गए। सीताराम, वो सुदामा में संपन्नता थी हरि नाम की, कृष्ण नाम की, गोविंद नाम की। पर महाराज आज भगवान नारायण देख रहे हैं कि तू आवे पग एक मैं आऊं पग चार। नारायण वेश धारण करके घर में पहुंचे। सुदामा बाहर थे, सुशीला थी, संत वेश में पहुंचे। सुशीला ने देखा कि मेरे पति नहीं है, आप संत वेश में संत आए हो, स्वागत किया, बिठाया। बोले प्रभु कुछ खाने को है नहीं, मैं आपको क्या लाऊं। बोले ऐसा है, अपने पति से ये क्यों नहीं बोलती कि तुम्हारे बचपन के सखा द्वारिकाधीश है, एक बार भेजो। बोले हमको तो पता नहीं था। बोले हम बता रहे हैं। भगवान ने मार्ग प्रशस्त कर दिया और भगवान संत वेश में थे, वहां से चले गए। सुदामा जब आए घर तो सुशीला कहती है देखो स्वामी आपने हमसे कभी नहीं बताया कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले सुशीला क्या बताना, जिस मित्र का नाम मेरी वाणी में हो, उस प्रभु का नाम मेरी अंग अंग में हो, उसके लिए बताना क्या, उसका नाम लेना चाहिए, तुम भी नाम लो। देखिए सुशीला के मन में है भाव कि बहुत दिन बीत गए, अब कुछ बदल जाएगा। पर सुदामा जैसा धनी नहीं था। बोले तुम क्या कहना चाहती हो। बोले हमारे कहने का मतलब अपने मित्र से मिलाओ। बोले देखो मिलने के लिए तो मैं मिल आऊँगा, पर मैं कुछ मांगने नहीं जाऊँगा। बोले मांगने की बात नहीं है, मांगने की बात नहीं हम कर रहे हैं, आप मिल आओ। तो आज सुदामा तैयार हो रहे हैं,
और सुशीला कह रही है कि देखो इतने दिन में मित्र के पास जाओगे तो पूछेंगे क्या लाए हो, भाभी ने क्या दिया। तो आज सुशीला के घर में चावल भी नहीं, 4 जगह गई, 4 प्रकार के चावल लाए, अलग अलग चावल, और एक पोटली में सुदामा को दिया। और सुदामा हाथ में उस पोटली को लिए चलने लगे। तो सुशीला ने कहा स्वामी एक संदेशा जरूर कह देना। बोले देखो मांगने से मरना भला, अगर मांगने की बात आई तो मर जाओ पर मांगो नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उससे क्या मांगे वो सब जानता है। बोले नहीं मेरा एक संदेशा है। बोले कौन सा संदेशा? बोले महाराज 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोविंद जी नित्य एकादशी होए, मेरे घर में रोज एकादशी होती है। बस इतना कह रहे हैं। आगे सुदामा कह रहे हैं देखो ये तो मांगने की बात हो गई, मांगने की बात हो गई, हम क्यों कहें? बोले नहीं महाराज मेरा संदेशा कह देना। आज सुदामा हरि नाम लेते हुए द्वारिकाधीश की ओर बढ़ रहे हैं, द्वारिकाधीश नगरी की ओर। आइए हम भी अपने मन को सुदामा के चरणों में लेकर चले। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो हरि स्मरण करते हुए सुदामा जा रहे हैं। नगरी दो नगरी बड़ी दो नगरी, दो नगरी बोल भगवान। अपने बचपन के सखा द्वारकाधीश से मिलने सुदामा जी पत्नी के बार बार कहने पे घर से निकल पड़ते हैं। चलते चलते पाँव में कांटे दर्शन दे दे, अरे तेरे द्वार पे आया हूँ। आवाज लगाते हैं द्वारपालों से, कहते हैं द्वारपालों देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दरबार है मेरा श्याम। यही सोच कर ये आस करके आया हूँ। सेवा करते रहे। अरे द्वारपालों पीछे
तो भक्त लोग बैठ जाएंगे, ज्यादा आनंद आएगा। बैठ जाइए, जो रहा वहीं पे बैठ जाए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा महाराज द्वारपाल से बोलते हैं, द्वारपालों अरे जाके उस छलिया से मेरे बचपन के सखा से कह दो, उसके बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों को विश्वास नहीं होता। अरे कहाँ मेरे द्वारकाधीश, अरे कहाँ ये गरीब ब्राह्मण, इसके तो तन पे वस्त्र भी नहीं है ढंग के, इसके पाँव में कहते हैं न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर ये कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बार बार कहने पे दया आ जाती है द्वारपालों को। एक द्वारपाल जाता है द्वारकाधीश के पास, द्वारकाधीश के पास द्वारपाल जाता है और प्रभु से कहता है, प्रभु द्वार पे एक गरीब ब्राह्मण आया है और कहता है कि वो आपके बचपन का सखा है, बचपन का मित्र है। द्वारकाधीश पूछते हैं कौन है? द्वारपाल बोलता है, प्रभु वो तो अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही प्रभु अपना आसन छोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब गए और दौड़ पड़े नंगे पांव, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। एक जोरदार तालियां सभी की तरफ से इस मिलन के लिए, इस संयोग के लिए। भक्त और भगवान का मिलन कैसे होता है, ये सुदामा जी से और द्वारकाधीश से सभी को सीखना चाहिए। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। अचंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारकाधीश पे बैठे हैं, द्वारकाधीश उनके चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए।
से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, वादा करते हैं सुदामा से, जो भगवान भक्तों से किया करते हैं। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करेंगे प्रभु के चरणों में। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया, अरे द्वार वालों कन्हैया चले लो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया है। प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए सुदामा महाराज की। आज हमारे गोविंद उस नयनन के जल से पग धोयो, प्रीतो विमुंच बिंदुना नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। नेत्राभ्याम, नेत्र के पीछे जितने भी भक्त खड़े हैं, निवेदन करबद्ध निवेदन है कि आप सभी विराज तो विमुन पैरों का प्रक्षालन कर दिया। रुक्मणी के मन में एक भाव आया कि हमारे द्वारिकाधीश के दरबार में ऐसा कोई पुण्यवान नहीं आया कि जो हमारे सरकार को उठ के बिना खड़ाऊं के भागना पड़ा। आखिर ये कौन पुण्यवान है, कौन सा पुण्य किया है? किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा।